हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली के बहुपद के सवालों के बारे में। मिसलेनियर एक्सरसाइज आपके सामने ली है। तो इससे पहले कि हम सवाल स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आज विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है। आज 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और आज ही विराट कोहली का जन्मदिन भी है। तो अब देखिए सवालों की चर्चा करते हैं। तो अब बात को समझिए ध्यान से। विविध प्रश्नावली का इस तरीके से सवाल लिया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने। तो सवाल ये है कि एक बहुपद हमें दिया गया है जी एक्स, जो कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 है के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य के साथ साथ शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित भी करना है। तो अब देखो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस सवाल पे वर्क करूँगा तो मैं इसमें क्या सोचूंगा, सबसे पहले कि इसके शून्य को मुझे ज्ञात करने हैं, तो इसको मतलब किस तरीके से मुझे अरेंज करना है। तो मैं इस पे किस तरीके से अप्रोच लूँगा। मैं सोचूंगा कि सबसे पहले ना ये जनरल फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्मेट होता क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब एक्स की घात पहले बड़ी होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर जीरो। तो इस तरीके से सेट करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हल करने से पहले अब बात को समझो। तो इसको हल करेंगे तो ए का अगर अंदर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और ए का अगर इस एक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए। इधर माइनस एक्स है तो इसको देखो ऐसे ही लिख लो, क्योंकि ये एक्स की टर्म है पूरी, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स गुणा में इधर है, इधर गुणा में कर देंगे। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर इसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि ये एक्स की टर्म है, और ये अचर पद है प्लस ए, इसको हम थोड़ा साइड में लिख देंगे इस तरीके से। तो अब ये हमारा उस फॉर्मेट में बन गया कि नहीं बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस फॉर्मेट में बन गया। तो अब इस फॉर्मेट में बनाने के बाद जब इस तरीके के सवाल आएंगे जिसमें हम गुणनखंड नहीं कर सकते ना, ए इंटू ए स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ें तो ए स्क्वायर प्लस 1 आए। तो जब इस तरीके के सवाल हो जाएगा ना, जब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टाइप का सवाल होता तो उसमें आप क्या करते, तो उसमें आप 6 के ऐसे गुणनखंड करते। जैसे इस तरीके का मान लेते सवाल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें क्या है, शून्य के निकालने का एक तरीका ये है। शून्य के निकालने का मतलब एक्स का मान निकालने का एक तरीका ये है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6 और 3 में 2 जोड़ो 5, तो इसको हल कर लेते आसानी से। लेकिन जब इस तरीके का सवाल आएगा जहाँ पे ए और इंटू ए, यहाँ पे जो भी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक उसका और अचर पद का गुणा करके जो भी आता है गुणनफल, उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जो एक्स का गुणांक है वो आना चाहिए जोड़ने पर, अगर यहाँ पे प्लस है तो इस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ऐसे गुणनखंड आप कर ही नहीं पाओगे। तब जब आप ऐसे गुणनखंड ना कर पाओ उस कंडीशन में श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है कि जैसे हमारा ये एक्स चर में समीकरण दिया गया है, तो जब एक्स चर में समीकरण दिया गया तो एक्स बराबर, क्योंकि शून्य जो आएंगे वो एक्स बराबर आएंगे, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। जहां पर डी क्या होता है, तो जहां डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी होता है, जिसको हम विविक्तकर कहते हैं। डी को क्या कहते हैं, विविक्तकर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अब देखो सवाल में किस तरीके से फोकस करेंगे। तो मुझे ए बी सी के मान पता होने चाहिए, ए बी सी सबके मान पता होने चाहिए। वो कहाँ से आएंगे, तो वो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से आएंगे। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो जो भी द्विघात बहुपद हमको दिया गया है उसकी तुलना हम किससे करेंगे, उसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए। यहाँ पे एक्स का जो गुणांक है वो क्या है, कैपिटल बी, और यहाँ पे देखो एक्स का गुणांक, यहाँ पे एक्स का गुणांक माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 ये है। ऐसे यहाँ पे देखो तो अचर पद सी है और यहाँ पे अचर पद कितना है, ए है। ये बात समझ में आई। तो ए बी सी के मान यहाँ से आया करेंगे। अब क्या करना है, तो अब इस तरीके से मुझे अरेंज करना है। तो सबसे पहले ना डी निकालो आप, ताकि वहाँ पे डी आसानी से पुट कर दो।
तो देखो और गलतियां भी कम होंगी, तो डी निकालोगे तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बी की जगह ये वाली वैल्यू लिखोगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दोगे माइनस 4a। ए कितना है, तो ए स्मॉल ए के बराबर है इंटू सी भी स्मॉल ए के बराबर है, तो यहाँ से सी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा डी बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखो तो माइनस का जब वर्क करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आना है, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2 इंटू ए कितना है, ए स्क्वायर इंटू बी कितना है 1, और माइनस ये वाला माइनस इसका होल स्क्वायर खुल गया, अब ये माइनस 4a और a, तो 4 और a का a में गुणा करोगे ये भी a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में देखो d बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखो, अभी a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 4a स्क्वायर है। तो जब भी एक प्लस की और एक माइनस की तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, एक प्लस की और एक माइनस की हो तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2a स्क्वायर, और जिसकी ज़्यादा होती है तो माइनस की ज़्यादा है तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये आ गया समझ में इतना। तो ये ध्यान से देखो तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी मतलब कितना 1, तो यहाँ पे 1 का गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d बराबर ए कितना है ए स्क्वायर माइनस बी कितना है ए, इसका होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ये देखो जब ये बन गया तो अंडर रूट डी कितना आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट डी निकाल लो डायरेक्ट, क्योंकि मुझे अंडर रूट डी की ज़रूरत है। तो अंडर रूट डी निकालोगे यहाँ से डायरेक्ट, तो इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो अंडर रूट डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी बराबर यहाँ पे देखो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। तो डी का अंडर रूट डी का मान आ गया ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गए तो अब एक्स के मान निकालेंगे। तो एक्स के मान किस तरीके से निकालेंगे, देखो जो x के जो मान होंगे वही शून्यक होंगे, तो सबसे पहले शून्यक निकाल लें। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंडर रूट डी का मान हमने पहले ही यहाँ से निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा देखो x बराबर माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो बी की जगह पे ये वाली वैल्यू जहाँ पे हमने तुलना की थी ये, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस और b की वैल्यू भी माइनस में है तो यहाँ भी माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस फॉर्मूले वाला और b की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान यहाँ से लिखो ए स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 2a, बटे में 2a। तो 2a, ए की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी ये ए, ठीक है। तो ये x का मान आ गया, तो x का मान आ कितना गया, तो यहाँ पे प्लस ही है तो इसको हटा दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगाओगे भी नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 घात की जो अगर 2 घात है तो इसकी पावर 2 होगी, और 2 होगी तो इसके 2 शून्य आएंगे। तो 2 शून्य कैसे आते हैं, इस फार्मूले में, श्रीधराचार्य फार्मूले में। तो देखो यहाँ प्लस माइनस इसीलिए लगाते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लोगे तो एक आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस लोगे तो एक दूसरा आंसर आ जाएगा। तो वो दोनों आंसर क्या होंगे, वो वही इस समीकरण का हल होंगे, वही शून्यक होंगे। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, तो प्लस चिन्ह जैसे ही लोगे तो ये हो जाएगा देखो x बराबर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे प्लस चिन्ह लो तो यहाँ पे इन दोनों चिन्हों में जहाँ पे प्लस माइनस लगा उसमें से लेना है एक चिन्ह, तो इस बार प्लस ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 और बटे में 2a। तो ये आ जाएगा x बराबर
देखो यहाँ प्लस का वन या माइनस का वन ये कट जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2a। तो a से एक a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा a। x की वैल्यू आ गई a। इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अभी हमने x का एक मान निकाल पाया है। अब क्या करेंगे, तो अब माइनस चिन्ह लेने पर, तो इधर देखो इधर, तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, तो माइनस चिन्ह लेने पर देखो, माइनस चिन्ह यहाँ से लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस, उस बार हमने प्लस ले लिया था, तो अब इसी में माइनस लेना है। तो माइनस लोगे तो x का एक और मान आ जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, और उसमें माइनस ले लो तो माइनस। देखो अब यहाँ पे सावधान होना है थोड़ा सा, माइनस लोगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे अगले वाले के, अगर इसमें ब्रैकेट लगा लें ऐसे, तो माइनस लोगे तो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का a स्क्वायर है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का एक है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का, और बटे में क्या आ जाएगा 2a। तो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर, एक में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a, 2 से 2 कट जाएगा, 1/a आ जाएगा। तो ये जो समीकरण के जो दो मान आए हैं, x बराबर a और x बराबर 1/a, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो एक को अल्फा ले लेते हैं इसी में से, एक को बीटा ले लेते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, मूल होते हैं, वही शून्यक होते हैं। उसके बाद कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यापित, उनको संबंध की सत्यापित भी करना है, संबंध को सत्यापित भी करना है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपने पढ़ा होगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो ये दो कंडीशन होती हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सत्यापित उन्हीं से हम करते हैं। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो भी संबंध होता है उन्हीं से सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद देखो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बाद मुझे इन चीज़ों की पड़ेगी ज़रूरत, a b c के मानों की ज़रूरत पड़ेगी और x के इन दोनों मानों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उनको हम इधर लिख लेते हैं। तो a का मान कितना है, तो कैपिटल A का मान जो है, बाकी सब मिटा देते हैं। तो गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए हम दो कंडीशन फॉलो करेंगे। क्या, मूलों का योगफल वो -b/a के बराबर आना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि अल्फा इंटू बीटा जो मूलों का गुणनफल है वो c/a के बराबर आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करती हैं तो सत्यापन हो जाएगा। तो अब बात को समझो, करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मूलों का योगफल, तो इसको देखो जो समीकरण के मान आए इसको अल्फा ले लो, इसको क्या ले लो, बीटा ले लो। तो एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये -b/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी हमने निकाली 1/a, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली यहाँ से a, बराबर माइनस फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू कितनी है, तो -a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1, और बटे में आ जाएगा कितना, a की वैल्यू a, ये a की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे a। तो ये देखो यहाँ पे जो था फॉर्मूले वाला माइनस और इसकी वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, इधर बटे में 1 करेंगे तो a एलसीएम आ जाएगा। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और a का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि मूलों का गुणनफल भी सत्यापन करना है। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये आना चाहिए c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा है 1/a इंटू बीटा, बीटा कितना है a है, बराबर आना चाहिए c कितना है, तो c यहाँ से देखो a है, और a भी कितना है, यहाँ से a है। तो a से a कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और a से ये भी a कट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का सत्यापन होता है। तो ये दो कंडीशन है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बिल्कुल सवाल। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक और सवाल समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है।
इस सवाल में जैसा कि आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के दिया गया है आपको, जिसमें ये कह रहा है कि उनके शून्यकों का योगफल उनके गुणनफलों के बराबर, उनके मतलब शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर, मतलब शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो के का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो इस सवाल में सबसे पहले ना शून्यकों का योगफल निकालोगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालोगे, दोनों को आपस में बराबर करोगे और के की वैल्यू आ जाएगी। तो शून्यकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, शून्य क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा, इनका योगफल अल्फा बीटा शून्य होते हैं, इनका योगफल कितना आएगा, ये आएगा माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, तो अल्फा बीटा आ जाएगा सी बटे ए। इस तरीके से, क्योंकि उस वाले पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में आपको ए बहुपद में ही दे रखा था, इसीलिए हमने कैपिटल ए माना था ताकि गलती ना हो। तो वैसे बेसिकली हम ये मानते हैं माइनस बी बटे ए सी बटे ए। तो अब देखो बात को समझो, तो शून्यकों का योगफल प्रश्नानुसार शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो शून्यकों का योगफल यहाँ से निकालोगे तो इसकी तुलना सबसे पहले किससे करेंगे, तो के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के। तो पहले ए बी सी सबके मान निकालो, क्योंकि ए बी सी जब हमें पता होंगे ना तभी तो हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल पाएंगे। तो ए बी सी निकालने की क्या करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो तुलना करोगे तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा के, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक के है। ऐसे ही यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है और यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है, और चिन्ह के साथ लेते हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सी बराबर 3, अगर यहाँ पे बाई चांस माइनस होता तो माइनस के साथ में लेते, बात समझ गए। तो सी बराबर हो जाएगा 3 के, अचर पद यहाँ सी है, यहाँ पे 3 के है तो 3 के। उसके बाद में मूलों का योगफल निकालो, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर माइनस बी की जगह पे लिखोगे 2 और बटे ए की जगह लिखोगे के, तो ये आ गया मूलों का योगफल। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू कितनी है 3 के, और ए की वैल्यू यहाँ से लिखोगे वो भी है के, तो के से के कट जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 3। अब इस सवाल को इधर कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल निकाल लिया, तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। तो अब क्या करना है, तो शून्यकों का योगफल प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है शून्यकों के गुणनफल के, यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो ये आ जाएगा -2 बटे के, और ये बराबर आ जाएगा किसके, अल्फा इंटू बीटा 3 के बराबर आ जाएगा। तो के का मान निकालना है, के को उधर ले जाओ, इसके बटे में 1 कर लो, तो के को उधर ले जाओगे तो के उधर जाएगा, तो के 3 के हो जाएगा, और -2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, तो के बराबर आ जाएगा -2 बटे 3। तो ये के का मान आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल बिल्कुल ही सरलता समझ में आ गया होगा।